हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे, जिसका उप विषय है खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट हल करते हैं। यहाँ वर्कशीट में विद्यार्थियों के लिए निर्देश है कि वह अपना उत्तर कापी में लिखकर अथवा मौखिक ध्वनि संदेश रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं। चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, आदिमानव ने खेती करना कैसे सीखा। तो बच्चों, इसका जवाब होगा, आदिमानव को यह ज्ञान हो गया कि यदि वे अनाज के बीज गीली ज़मीन में बोएंगे तो कुछ महीनों बाद फसल तैयार मिलेगी। इस तरह उन्होंने बीज इकट्ठे किए और खेती करना शुरू कर दिया। प्रश्न 2, खेती की खोज का आदिमानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका जवाब होगा, खेती की खोज होने पर आदिमानव एक स्थान पर टिककर रहने लगे और उन्होंने स्थायी मकान बना लिए। अब उन्हें भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने भेड़ बकरी जैसे जानवरों को पालना भी सीख लिया। इसके अलावा बच्चों, आप इन प्रश्नों के जवाब अपने शब्दों में भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, आदिमानव जानवरों का शिकार कैसे और क्यों करता था। तो इसका जवाब होगा, आदिमानव अपना पेट भरने के लिए पत्थरों से जानवरों का शिकार करता था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, आदिमानव निम्न में से किस से शिकार करते थे। यहाँ पर 3 चीज़ें दिखाई गई हैं, बंदूक, पत्थर, तलवार। तो आपको पता ही होगा कि आदिमानव जो है उस समय पत्थर से बने औजारों से शिकार करते थे। तो इसका सही जवाब होगा पत्थर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसा कि भेड़, बकरी, सूअर, 10,000, गेहूँ, जौ, समुदायों। इनमें से सही शब्द चुनकर हमें खाली स्थान में भरना है। पहला प्रश्न है, हिमयुग का अंत डैश वर्ष पहले हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा 10,000। हिमयुग का अंत 10,000 वर्ष पहले हुआ था। दूसरा, आदिमानव डैश डैश और डैश पालते थे। तो इसमें आएगा भेड़ बकरी सूअर पालते थे। तीसरा, खेती ने आदिमानव को डैश में रहना सिखाया। तो यहाँ पर लिखेंगे समुदायों। खेती ने आदिमानव को समुदायों में रहना सिखाया। चौथा, आदिमानव डैश और डैश की खेती करता था। तो यहाँ पर लिखेंगे आदिमानव गेहूँ और जौ की खेती करता था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6, सही अथवा गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन्हें पढ़ने के बाद हमें उनके आगे कोष्ठक में सही अथवा गलत का निशान लगाना है। पहला प्रश्न, हिमयुग के अंत होने पर सब नष्ट हो गया। तो यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे। आपको याद होगा बच्चों, हिमयुग के ख़त्म होने के बाद आदिमानव ने पशुओं को पालतू बनाना और खेती करना सीख लिया था। दूसरा, आदिमानव सूती कपड़े पहनता था। यहाँ हम गलत का निशान लगाएंगे। तीसरा, खेती की खोज सभ्यता के विकास में मील का पत्थर साबित हुई। यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। चौथा, आदिमानव ने आटा पीसने की मशीन बनाई। यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 7, हमारा जीवन कैसा होता अगर खेती की शुरुआत आज तक नहीं हुई होती। तब हमारे खाद्य पदार्थ क्या होते। तो इसका जवाब लिखेंगे, अगर खेती की शुरुआत ना हुई होती तो हमें अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता और हम अपना स्थायी घर ना बना पाते। तब हमें खाने के लिए कंदमूल व जानवरों पर निर्भर होना पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, मान लीजिए आप एक रोटी हैं। अपनी कहानी कुछ वाक्यों में लिखिए। आपके बनाने में क्या प्रक्रियाएं शामिल रहीं। तो बच्चों, कोशिश करें कि इसका जवाब आप अपने शब्दों में स्वयं लिखें। यहाँ आपकी मदद के लिए मैं यहाँ कुछ चरण लिख रहा हूँ। पहला, खेतों से गेहूँ काटा जाता है। दूसरा, गेहूँ को पीसकर आटा बनाया जाता है।
तीसरा, आटे में पानी मिलाकर उसे गूँथा जाता है। चौथा, चकला बेलन की मदद से रोटी बेली जाती है। पांचवा, फिर उस रोटी को तवे पर सेका जाता है। इस प्रकार हमारी गर्मा गर्म रोटी तैयार होती है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 9, जब आप एक नई जगह पर स्थानांतरित होते हैं तो आपकी सुविधा के लिए वे कौन सी आवश्यक चीज़ें होती हैं जो आप वहाँ चाहते हैं? तो इसका जवाब लिखेंगे, हम नई जगह पर रहने के लिए मकान, पानी तथा खाने पीने का सामान चाहते हैं, क्योंकि हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर हम कहीं भी नई जगह जाते हैं तो हमें रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए रोटी की आवश्यकता रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक गतिविधि दी हुई है जिसे आप स्वयं अपने घर पर करेंगे। अपने घर में गमले या मिट्टी में कुछ बीज बोएं तथा उनके अंकुरण की गतिविधि को देखें। तो बच्चों, यह गतिविधि आपको स्वयं अपने घर पर करनी है और एक कॉपी में नोट भी करना है कि बीज बोने के बाद उसमें अंकुरण की गतिविधि किस प्रकार होती है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।